जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए रेलवे ग्रुप डी की सीरीज लाए हुए हैं जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करा रहे हैं। प्रीवियस के ईयर के सारे क्वेश्चन करा रहे हैं और वो भी आपको करा रहे हैं चैप्टर वाइज हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, यानी आपको मिक्स क्वेश्चन नहीं कराए जा रहे हैं जिससे आपको प्रॉब्लम हो। तो आपको एक अच्छा खासा कलेक्शन दिया जा रहा है जिससे आप जो है पर्टिकुलर चैप्टर जो है आराम से कर पाए। तो अब तक हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं और क्लास 3 जो है कर चुके हैं। आज हमारी क्लास 4 है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। तो चलिए मेरे भाई देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये आपसे आरआरबी जेई में 2019 में पूछा गया, यानी हाल फिलहाल का ही क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 4 प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपए उधार लेता है। ठीक है, कह रहा है वह इसे 2 वर्ष के लिए 6.25% की वार्षिक दर पे अन्य व्यक्ति को दे देता है। प्रतिवर्ष उसके द्वारा प्राप्त लाभ ज्ञात करना है। मतलब क्वेश्चन में आपको समझा देता हूं सीधी सिंपल लैंग्वेज में। एक व्यक्ति जो है 5,000 रुपए किसी से लेता है 4% की दर से 2 वर्ष के लिए, और वही पैसा उठा के वो किसी तीसरे व्यक्ति को दे देता है 6.25% की रेट से। ठीक है, और वही 2 वर्ष के लिए दे देता है। तो बताओ उसको लाभ कितना होगा। तो बस यही क्वेश्चन में आपसे पूछा है, तो बहुत सिंपल तरीका आपको बताने वाला हूं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो आपके पास कितना 5,000 रुपए हैं। 5,000 रुपए जो है वो लेता है 4% की दर से 2 साल के लिए। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 बटे में 100 तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दोगे, 8 पंजे 40, कितना आ गया 400 आ गया। लेकिन ये जो 400 आया है ये आपके 2 साल का आया है, लेकिन आपको 1 साल का निकालना होगा। क्यों, तभी आपको इसका लाभ पता लग पाएगा कि कितना लाभ हो रहा है हर साल। तो अगर आपके पास 4 साल का जो दे रखा है, सॉरी 2 साल का आपको दे रखा है 400, और तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का आप निकाल पाओगे। 400 बटे में 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 200 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं दूसरी कहानी की। कह रहा है वही पैसा लिया उसने और 6.25% की दर से जो है 2 साल के लिए किसी और व्यक्ति को दे दिया। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। जैसे हमने इसको किया है वैसे ही हम आगे करेंगे। तो इसको दूसरे कलर में कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आए। तो 5,000 रुपए की भैया राशि है और अब दे रहा है कितनी दर से, 6.25% की दर से। 6.25% की दर से कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, बटे में 100। ठीक है, बटे में 100। चलिए अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो किसी और कलर से काट लेते हैं। पॉइंट हटाओगे तो यहाँ की ये 2 जीरो उड़ जाएंगे, क्योंकि पॉइंट हटाओगे नीचे 2 जीरो आएंगे, यानी 100 आ जाएगा नीचे। तो तब भी 2 जीरो से 2 जीरो कटनी है, तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट ही काट दोगे। इस पॉइंट को हटाओगे, अगर यहाँ पे जीरो दे रखी है तो जीरो सीधा उड़ा दोगे। ठीक है, नीचे 100 लिखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए और सॉल्व कर लेते हैं इसे। 50 एकम 50 हो जाएगा, 50 दूनी 100 हो जाएगा। 2 से 2 खत्म हो गया। कितना आ गया मेरे भाई, ये आ गया आपका 625। ये आ गया आपका 625। से दूसरे कलर से लिखते हैं 625। तो 625 कितने साल का है, तो 625 जो आया है वो 2 साल का है, क्योंकि जो टाइम था यहाँ पे वो कितना था, 2 वर्ष था। यहाँ भी टाइम कितना था, वहां भी 2 वर्ष था। तो ये 2 साल का आया है आपका, 2 वर्ष का। लेकिन आपको कितने का चाहिए, सर हमें तो 1 वर्ष का चाहिए। ऐसा ही 1 वर्ष का चाहिए, तो 625 को भी आप क्या करोगे, 2 से भाग दे दोगे। तो 2 से भाग दे लो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 तिया 6, और ये 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और लगा पॉइंट 2 पंजे 10 हो गए। यानी कितना आ गया, 312.5। 312 जो है 5 आपका आ गया। चलिए अब आगे बात करते हैं कि आपको कैसे पता लगे कि लाभ हुआ है या हानि हुआ है। बहुत सिंपल है, आप देख रहे हो मेरे भाई, आप देख रहे हो कि जो आपको पहले वाले हिस्से से कितना मिल रहा है, सर 200 रुपए ब्याज मिल रहा है। पहले वाले हिस्से से 1 साल का जो ब्याज है आपका मेरे भाई कितना है, 200 रुपए है। जबकि जब हमने तीसरे व्यक्ति को दिया था पैसा तो उससे 1 साल का ब्याज कितना मिल रहा है, सही मिल रहा है हमें 312 रुपए 50 पैसे। तो भैया कितना ज्यादा मिल रहा है, तो यही आपसे पूछा हुआ है कि कितना ज्यादा फायदा होगा। तो 312 रुपए 50 पैसे में से आप जो है ये 200 रुपए घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 112 रुपए 50 पैसे। तो यही आपका क्या होगा, यही आपका लाभ होगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 112 रुपए 50 पैसे। ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूं जिससे आपको सही से विजिबल हो, इस वजह से थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है। पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया, 1-1 साल का निकाला आपने, दोनों को अंतर निकाल दिया,
आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को, देखते हैं कि वो कैसे पूछा गया है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है दो अलग अलग योजनाओं में क्रम से 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात करना है। यानी आपको कुछ नहीं दे रखा, बस क्या दे रखा है, टाइम दिया हुआ है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आपसे जो है इसने रेशो पूछा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिखाई दे, लिख दोगे 6, जो दे रखा होगा वो लिख दोगे। आपको 6 दे रखा है, 10 दे रखा है, ठीक है, तो बस इसे काट दोगे। 2 तिया 6 हो गया भैया और 2 पंजे 10 हो गया। तो आपका आंसर कितना आ गया, 3:5 जो है आपका आंसर आ गया। यानी ऑप्शन बी जो है आपका सही हो गया। ठीक है, कल को यहाँ पे टाइम की जगह पे अगर आपको रेट दे देता है कि एक की रेट जो है 10% है, 2 की 12% है, तब भी आप क्या करोगे, ऐसे ही लिखोगे और काट के सॉल्व कर दोगे। अगर परसों को आपसे कुछ और दे देता है, मान लो आपको रेट भी दे देता है और टाइम भी दे देता है, तो कुछ नहीं करना, दोनों की मल्टीप्लाई कर देना। मान लो आपको रेट दे दिया 10% का, टाइम दे दिया 2 वर्ष का, ठीक है, और दूसरे वाले वर्ष के लिए आपको क्या कह दिया कि जो रेट है आपकी 12% है और टाइम है 3 वर्ष का, तो कुछ नहीं, आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। 10 दूनी 20 हो गया, ठीक है, अनुपात में 12×36 हो गया। तो अनुपात कितना आ गया, 20:36, जो काट के जो भी आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है तीनों तरीके से पूछा जाता है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन से ही मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए मेरे भाई, कह रहा है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में 956 रुपए हो जाती है। यदि दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो निवेश में कितनी वृद्धि होगी। ये आपसे आरआरबी जेईई में पूछा गया 2019 में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एसएससी में भी पूछ लिया जाता है। तो बहुत सिंपल तरीका है इसको करने का। 2 तरीके हैं, देखो मेरे भाई, 2 तरीके हैं। एक तो है थोड़ा लॉन्ग मेथड, ठीक है, और एक है कतई शॉर्ट ट्रिक एकदम, ठीक है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। तो पहले हम बेसिक तरीका देख लेते हैं कि क्या हो सकता है बेसिक तरीका। कह रहा है 800 रुपए की राशि है, वो 3 वर्ष में 956 हो जाती है, तो ब्याज कितना हो गया सर, 156 रुपए का ब्याज हो गया। कि ब्याज कितना हो गया मेरे भाई, 156 रुपए का ब्याज हो गया। यानी साधारण ब्याज कितना हो गया, 156 रुपए का। राशि कितनी है, तो मेरे भाई कितनी राशि है, वो 800 रुपए की राशि है, और टाइम कितना दे रखा है, 3 वर्ष का टाइम दे रखा है। रेट आपको यहां से निकालनी है। रेट क्यों निकालनी है आपको, क्योंकि रेट दे नहीं रखी है और कह रहा है कि अगली बार जो रेट है वो 4% बढ़ा दी जाती है। तो भैया रेट निकालनी पड़ेगी आपको, तभी तो आपका क्वेश्चन हो पाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब आप सॉल्व करोगे 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो और काटो इसे, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया, 52/8 आ गया। चलिए इसको भी काट लेते हैं। 2 चौक 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया और 2 छिक 12 हो गया। और कट रहा है अभी तो ये, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो कितना आ गया, 13/2 आ गया। तो इस सब को ना लिख के हम सीधा लिख देते कि 8 जो आ गई हमारी, वो मेरे भाई कितनी आ गई, 13/2% आ गई। ठीक है, यहां तक की कहानी जो है आपको अच्छे से समझ आई होगी। चलिए अब क्या करना है, कह रहा है भैया जो रेट है, जो दर है, उसे 4% बढ़ा दो। तो बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर जो रेट थी आपकी 13/2% थी, इसको 4% बढ़ा लो। तो बढ़ाने का काम कैसे करने का, 13/2 आपको दे रखी है, इसमें 4 और जोड़ दो क्योंकि 4% बढ़ानी है। तो भैया सॉल्व कर लो इसे एलसीएम लेके, तो कितनी हो जाएगी, 13, जब एलसीएम लोगे 2 आ जाएगा, 13 ऐसी रहेगा, 2 चौक 8 हो गया, तो कितना हो गया, 21/2% आ गया। तो रेट कितनी आ गई, नई रेट आ गई आपकी 21/2%। तो इसको ना लिखकर हम सीधा लिख देते हैं ना यहाँ पे कि जो नई रेट आ गई, नई दर कितनी आ गई, 21/2%। ठीक है मेरे भाई। चलिए अब क्या करना है, अब जैसा क्वेश्चन ने कहा है वैसे ही कर दो कि अगर 4% बढ़ा दी जाती है तब बता दो भैया एसआई में जो है कितनी वृद्धि होगी। तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। 800 आपको दे रखा है, इसको उठा लाओगे और रेट कितनी है सर, रेट है हमारी 21/2 और टाइम कितना दे रखा है, टाइम हमें वही दे रखा है 3 वर्ष का ही, ठीक है, और बटे में 100 तो होता ही है, तो ये आ गया आपका एसआई। ठीक है, चलिए 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया आपने, 2 चौक 8 हो गया, तो मल्टीप्लाई कर लो, 4 तिया 12, 12 कम 12, 12 का 2 हासिल 1 बचा, 12 दूनी 24 और 1 25, 252 आपका एसआई आ गया। एसआई कितना आ गया, 252 रुपए आ गया आपका। चलिए लेकिन जब आप पहले देख रहे थे आपका एसआई कितना आ रहा था सर,
800 रुपए की राशि 956 हो रही थी, यानी पहले जो एसआई आ रहा था वो 156 का आ रहा था, लेकिन जो अब एसआई है वो 252 का आ रहा है। तो बस यही पूछा है आपसे कि कितनी वृद्धि हुई है। तो मेरे भाई वृद्धि कितनी हुई है, तो आपको वृद्धि निकालने का भैया 252 ये वाला एसआई है, इसमें से पहले वाला एसआई जो है आप घटा दोगे, कितना है 156 है, 156 आपका एसआई है। तो भैया घटाओगे कितना आ जाएगा, 96 रुपये आपका आ जाएगा। तो कितने की वृद्धि हुई, 96 रुपए की ये वृद्धि हो गई। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो है अच्छे से समझ आया होगा। कुछ नहीं था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, रेट जो है 4% इसने बढ़ा दी थी। तो ये तो था भैया बेसिक मेथड कि बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को ऐसे किया जा सकता है जब आपके पास बहुत सारा समय हो करने के लिए। अब चलिए बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है जिसमें आप ये सब कहानी ना करके, यानी ये जो मेहनत है ये ना करके आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, वो भी एक स्टेप में। चलिए वो देखते हैं। यहाँ पे थोड़ी जगह बना लेते हैं, जगह की कमी है। इसको क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं तो जगह बन जाएगी। यहाँ पे तुम भी ऊपर पहुंच जाओ, चलिए, और इनको भी ऊपर पहुंचा देते हैं। अरे चलिए मेरे भाई ट्रिक बताते हैं आपको, ट्रिक कैसे काम करेगी। ट्रिक जो है इसकी बिल्कुल आसान सी, बेहद आसान ट्रिक है। क्या है, चलिए देखते हैं। आपको कह रहा है कि 4% की वृद्धि हो रही है, 4% की वृद्धि हो रही है, और टाइम दे रखा है आपको 3 वर्ष का, और आपके पास मूलधन है कितना, 800 रुपए का मूलधन है। भैया आपको क्या करना है, उस मूलधन को उठा के ले आओगे और दोनों की गुणा कर दो। कितनी वृद्धि हो रही है सर, 4% की वृद्धि हो रही है। टाइम कितना दे रखा है, 3 वर्ष का टाइम दे रखा है। 4 तिया कितना हो जाएगा सर, 12 हो जाएगा। 12 बटे में 100 हो जाएगा। काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास हो गई, 12 अट्ठे 96। सीधा आंसर आ गया आपका कितना, 96 रुपए। 96 रुपए आपका सीधा आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, तो आपका यहां से भी 96 आया, यहां से भी 96 आया। तो क्या जरूरत है आपको ये सब मेहनत करने की, तब जाके आपको आंसर लाना है, जबकि आप 1 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हो कि 96 रुपए जो है इसका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो है अच्छे से अब जो है समझ आया होगा। कभी भी कहीं भी ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे, फोड़ डालना। चलिए बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। चलिए मेरे भाई, कह रहा है सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपए जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक दे था। ठीक है, यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा। इतनी लंबी कहानी दे दी क्वेश्चन में, जबकि आपको पता है कि इसमें सिर्फ क्या निकालना है, इसमें सिर्फ साधारण ब्याज आपको निकालने को कहा है। पर तो आपसे ये आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो मतलब कहानी देके ये आपको क्वेश्चन में फंसाना चाहता है, जबकि क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, आपको रेट दी हुई है, आपको टाइम दिया हुआ है, आपसे पूछा क्या है, आपसे साधारण ब्याज पूछा हुआ है, यानी सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा हुआ है। तो ये तो आपके लिए निकालना बाएं हाथ का खेल है। अब तो भैया कितना है, 3150 रुपए है, सॉरी 3125 रुपए है, और रेट कितनी है, 8 है, और टाइम कितना है, 5 है। दोनों की गुणा कर लो, 8 पंजे 40 हो गया, 40 बटे में 100 आ गया। ठीक है, चलिए इसको काट लेते हैं, और काट के जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। चलिए 0 से 0 उड़ा दो और काटो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 छिंग 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। तो 625 की जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1250 रुपए। तो ऐसा ही मेरे भाई कितना आ गया आपका, ऐसा ही आ गया 1250, यानी ऑप्शन आपका बी जो है एकदम सही हो गया। ठीक है, इतने लंबे क्वेश्चन को हमने चंद सेकंडों में कर दिया। तो बहुत आसान होता है, बस लैंग्वेज का हेरफेर होता है, आपको लैंग्वेज में फंसा के रखेगा। तो आपको बस क्वेश्चन में सबसे पहले यही देखना है दिया क्या है, उसके बाद पूछा क्या है, क्वेश्चन जरा सी देर में हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए मेरे भाई लगाइए इस क्वेश्चन को। कह रहा है सुस्मिता 900 रुपए 6% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर लेती है, 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि वापस करनी होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वही आपको प्रिंसिपल दे दिया, आपको रेट दे दी, आपको टाइम दे दिया, और आपसे पूछा कि धनराशि कितनी वापस करनी होगी। यानी इस बार आपसे मिश्र धन आपसे पूछ लिया है। आपसे क्या पूछा है मेरे भाई, आपसे पूछ लिया है मिश्र धन, यानी अमाउंट आपसे पूछ लिया कि कितना अमाउंट जो है उसे वापस करना होगा। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। तो 900 रुपए तो आपको मूलधन दे रखा था, टाइम आपको कितना दे रखा है, टाइम 4 वर्ष का है, और रेट कितनी है 6 वर्ष की है। तो 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 बटे में 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया आपने, या 9 की गुणा 24 से कर लो, तो ऐसा ही आपका कितना आ जाएगा मेरे भाई, ऐसा ही आ जाएगा आपका
9 चौक 36 का 6, 3 बचेगा, 9 दूनी 18, 18 और 3 21, 216 रुपये आपका साधारण ब्याज आ गया। लेकिन आपको मिश्रधन बताना है इस क्वेश्चन में, तो मिश्रधन निकाल लेते हैं। मिश्रधन निकालना कौन सा मुश्किल काम है। तो मिश्रधन मतलब अमाउंट आपसे पूछा हुआ है, यानी अमाउंट आपसे पूछा हुआ है। मिश्रधन क्या होता है मेरे भाई? मिश्रधन होता है मूलधन में अगर आप साधारण ब्याज जोड़ दोगे तो आपका मिश्रधन आ जाएगा। तो मूलधन आपका 900 रुपए है, ठीक है। मिश्रधन आपका साधारण ब्याज कितना है? 216 रुपए है। दोनों को जोड़ लो तो जोड़ के कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 1116 रुपए, 1116 रुपए, ठीक है। 1116 रुपए आपका मिश्रधन आ गया, यानी ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप जो है इसको भी अच्छे से समझ पाए होंगे। बहुत ही आसान है, ठीक है। बस आपको लैंग्वेज के हेर फेर में फंसा के रखेगा कि आपसे पूछा क्या है। सबसे पहले आपको यही चीज देखनी कि आपसे पूछा क्या है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप जो अच्छे से समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए मेरे भाई लगाइए इस क्वेश्चन को। कह रहा है किसी धनराशि पर 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के ब्याज और इसी धनराशि पर 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के ब्याज का जो अंतर है वो 412 रुपए 50 पैसे जो है आपको अंतर दिया हुआ है। धनराशि आपको निकालनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में जो है ये पूछा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और करते हैं कि कैसे जो है इसको आराम से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए मेरे भाई क्या करना है, आपको दे रखा है दोनों का जो अंतर है वो 412 रुपए 50 पैसे। आपको मूलधन नहीं दे रखा कहीं भी, आपको सिर्फ रेट दे रखी है और टाइम जो है आपको दिया हुआ है, यानी दोनों जगह रेट और टाइम आपको दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। सर हमें प्रिंसिपल हमें दिया नहीं है तो हम उसको पी मान लेते हैं, और हमें रेट और टाइम दिया हुआ है तो 12 चौक 48 हो गया, 48 बटे में 100 माइनस के बाद अब दूसरी वाले की बात करते हैं। तो पी हमें प्रिंसिपल है जो वो दिया नहीं है, रेट और टाइम कितना है हमारा 9 है, और जो टाइम है हमारा 5 वर्ष है। तो 9 पंजे कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, 45 बटे में 100। और दोनों का अंतर जो कितना दे रखा है? अंतर दे रखा है हमें 412 रुपए 50 पैसे का हमें अंतर दिया हुआ है। 412 रुपए 50 पैसे आपको अंतर दिया हुआ है। चलिए अब करने का तरीका क्या है? तो बहुत आसान तरीका है। आप क्या करोगे, आप जो है इसमें से पी कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा? अंतर बचेगा 48 बटे में 100 माइनस 45 बटे में 100, ठीक है। और बराबर में क्या है? 412 रुपए 50 पैसे है आपके पास, ठीक है। तो 48 बटे 100 में से 45 बटे 100 घटाओगे तो कितना बचेगा? सर ये बच जाएगा 3 बटे में 100, और गुणा में साथ में क्या है? गुणा में साथ में पी है, और बराबर में कितना आ गया? 412 रुपए 50 पैसे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। जब आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, ठीक है, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगी। तो आपके पास फाइनली बचेगा क्या? आपके पास फाइनली मेरे भाई बचेगा 3p बराबर 41,250 जो है आपके पास बच जाएगा। अब जो है आपको क्या करना है, आप इसे काट सकते हो। चलिए काट लेते हैं। 3 से 3 एकम 3, इसे काटो 3 एकम 3, ना जाने की 3 तिया 9 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा? 10 11 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, यानी कितना आ गया? प्रिंसिपल आ गया आपका 13,750। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 13,750। ऑप्शन डी जो है आपका मैच कर जाएगा, ऑप्शन डी जो है आपका मैच कर जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप जो है इसे भी अच्छे से समझ पाए होंगे। थोड़े जो राइटिंग है उसके लिए माफी चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ तो थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि आपको सही से दिख पाए इसलिए बड़ा लिखना पड़ता है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको डिफरेंस वाला, तो आपको इसी तरीके से जाना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए मेरे भाई बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये भी आपसे आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। कह रहा है एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए हैं, वह राशि का एक भाग जो है 5% साधारण ब्याज दर पर, राशि का एक भाग जो है 5% साधारण ब्याज दर पर, और शेष भाग जो है 4% साधारण ब्याज दर पर देता है। एक वर्ष बाद जो है उसे 96 रुपए कमाता है, तो 4% ब्याज दर पर उसने कितनी राशि जो है उधार दी थी? तो बहुत आसान है, ठीक है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को। तो मेरे भाई जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिखाई दे तो आप जो है इसे
एलिगेशन के मेथड से करोगे। एलिगेशन के मेथड से करोगे कैसे, चलिए देखते हैं। तो एक तरीका तो यह है कि आप जो है, आपके पास 5% रेट दे रखी है, दूसरी आपको 4% रेट दे रखी है, तो आपकी जो ओवरऑल रेट होगी वो निकाल लोगे। तो ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, इस 2000 का 5% निकाल दोगे, इस 2000 का 4% निकाल दोगे, और 96 रुपए आपको 1 साल का दिया हुआ है, तो उनको रख के आप जो है एलिगेशन से कर सकते हो। लेकिन हम किसी भी मेथड से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दे रखी है 5% पहली रेट, दूसरी रेट दे रखी है आपको 4% की, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे ओवरऑल रेट निकालनी होगी। ओवरऑल रेट निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको 1 साल का ब्याज दे रखा है, कितना दे रखा है, 96 रुपए का आपको 1 साल का ब्याज दिया हुआ है। और ये ब्याज किस पे मिला है आपको, 2000 रुपए में मिला है, ठीक है। गुणा में 100 लगाओगे, इसे सॉल्व कर लोगे, तो भैया 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म हो गई, ये बचा कितना, 2 एकम 2 जीरो, और ये 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, तो कितना आ गया आपके पास, 4.8% जो है आपकी ओवरऑल रेट आ गई। तो ओवरऑल रेट यहाँ पे कितनी लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे 4.8%, ठीक है, 4.8% आप जो है यहाँ पे लिख दोगे। चलिए, उम्मीद करते हैं आप जो है समझ पाए होंगे इस बात को। चलिए, अब करना कैसे, वही एलिगेशन का मेथड, ठीक है। इनको आपस में घटा लोगे, तो घटाओगे 5 में से 4.8 घटाओगे तो कितना आएगा, 0.2 जो है आपके पास बच जाएगा, ठीक है। 4.8 में से 4 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, 0.8 बचेगा। जो बचता है वो क्या होता है, वो आपका रेशियो में बचता है। तो पॉइंट से तो पॉइंट उड़ा दोगे, तो 2 चौक 8 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी 4:1 जो है आपका आ जाएगा यहाँ से रेशो। अगर आपका रेशो आ गया तो आपके लिए कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में। क्या करने का है मेरे भाई, आपको बहुत ही सिंपल है, दोनों को टोटल कर लो। टोटल आ गया 5000, तो ये 5 आ गया टोटल। तो रेशो के हिसाब से जो आपका टोटल आ रहा है वो 5 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में जो टोटल राशि है वो कितनी है, 2000 रुपए है। तो टोटल राशि यहाँ रेशो के हिसाब से 5 आ रही है, लेकिन क्वेश्चन में 2000 है। तो आप क्या करोगे, इस 5 को इस 2000 के बराबर रख दोगे, ठीक है। इस 5 को इस 2000 के बराबर रख दिया आपने, तो ये इससे कितना गुना हो जाएगा सर, 5 चौक 20, ये 400 गुना हो जाएगा, ये 400 गुना हो जाएगा। अब आपसे जो भी पूछा हो क्वेश्चन में आप निकाल पाओगे। आपसे कहा है कि 4% वाली बता दो, तो भैया 4% वाली कौन सी है सर, एक है 4% वाली, तो इसको भी क्या करोगे, इसको भी 400 से गुणा कर दोगे, तो 400 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका सी जो है एकदम सही हो जाएगा। अगर कल को एग्जाम में आपसे 5% वाली पूछ ले, तो आप क्या करोगे, इस 4 की गुणा इस 400 से कर दोगे, तो आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन आपको एक मजेदार चीज और बता देता हूं मैं, कि आपने जो किया है वो सही किया या नहीं, इसको चेक करने का क्या तरीका हो सकता है। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। पहला हिस्सा तो आपका आ गया 400 रुपए, दूसरा हिस्सा कितना आ जाएगा, अगर इसके भी 400 से गुणा कर दोगे सर 1600 आ जाएगा। 1600 और 400 कितने होते हैं सर, 2000 होते हैं। यानी आपका 2000 आ रहा है आंसर से, 2000 आ रहा है तो आपका सही है, दोनों मैच कर रहे हैं तो आपस में सही होंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप जो है इस बात को भी समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं आगे और लगाते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए, लगाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है, कितने प्रतिशत ब्याज दर पर कोई राशि 30 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में पिछली क्लास में भी आपको करा चुका हूं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, इसलिए जो है बार बार जो है क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, जिससे आपके जहन में ये क्वेश्चन जो है बस जाए, इसलिए करा रहे हैं। चलिए, ये आपसे आरआरबी जेईई में 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। कितने प्रतिशत ब्याज दर पर कोई राशि 30 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाए। कितनी हो रही है, दोगुनी हो रही है। तो भैया कोई राशि पी थी, वो कितनी हो गई, वो हो गई दोगुनी। दोगुनी मतलब 2p हो गई। ठीक है, कल को आपसे कह दे कि भैया वो राशि जो है 4 गुनी हो रही है, तो यहाँ कितना लिख दोगे, 4p लिख दोगे। कल को कह दे कि वो राशि जो है 20 गुना हो रही है, यहाँ पे कितना लिख दोगे, 20 गुना लिख दो, यानी 20p लिख दोगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। चलिए, तो अब आपको क्वेश्चन में करने के लिए कुछ नहीं बचा, इन दोनों को घटा लोगे आपस में तो कितना आ जाएगा, p आ जाएगा। और इस वाले p को हमेशा लिखोगे इसके नीचे, इस बात को ध्यान रखना, ये p जो है हमेशा उठ के यहाँ पे नीचे आ जाएगा। गुणा में ऊपर 100 लिखोगे और 100 के बटे में जो भी आपको क्वेश्चन में एक्स्ट्रा दे रखा हुआ, क्या एक्स्ट्रा दे रखा है, सिर्फ 30 वर्ष दे रखा है, तो 30 जो है इसके नीचे लिख दोगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चन 2 ही तरीके से पूछेगा आपसे। एक बार आपको टाइम दे देगा, रेट पूछ लेगा, अगली बार आपको रेट दे देगा, टाइम पूछ लेगा। तब भी आपको करना है इसी तरीके से, जो भी दे रखा है आपको नीचे यहाँ पे लिखना है। चलिए कर लेते हैं इसको सॉल्व।
P से P उड़ा दो, 0 से 0 उड़ा दो, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 10/3। इसको लिखना चाहो तो कितना लिख सकते हो, इसे लिख सकते हैं हम 3 सही 1/3%। तो 3 तिया 9 और 1 10, यानी रेट कितनी आ गई मेरे भाई, रेट आ गई आपकी ऑप्शन ए 3 सही 1/3%। उम्मीद करते हैं कि आप जो है इस कहानी को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। कुछ नहीं होता, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको आना चाहिए। और ये मेथड तो आपको किसी ने कराया भी नहीं होगा, जिस तरीके से मैंने आपको इस क्वेश्चन को कराया है किसी ने भी आपको इस तरीके से नहीं कराया होगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको अब जो है कोई दिक्कत नहीं आने वाली इन क्वेश्चंस में। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने लास्ट अभी पिछला क्वेश्चन जो किया है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है यानी प्रतिशत है उसका खेल है सारा। कह रहा है एक निश्चित राशि 28.75% की वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। वही दे दिया है, दुगनी हो जाएगी। ये आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा है 2018 में। मतलब क्वेश्चन जो है सेम कॉन्सेप्ट पे रिपीट हो रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, बस उनकी वैल्यू जो है चेंज कर दी जा रही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमने जेई वाला किया था, एनटीपीसी वाला किया था, तो लेकिन यहाँ पे जो है वैल्यू चेंज करके आपसे ग्रुप डी में भी पूछ लिया है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का फायदा अब मालूम पड़ रहा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सेम उसी तरीके से। आपकी कोई राशि जो है दोगुनी हो रही है, तो राशि भैया पी थी, पी से कितनी हो गई सर, पी से हो गई वो दुगनी यानी 2p हो गई। ठीक है, दुगनी हो गई यानी 2p हो गई। तो क्वेश्चन में कुछ बचा, अब तो कुछ नहीं बचा। इन दोनों का अंतर कितना है सर, अंतर जो है p है, और बटे में ये वाला p तो हमेशा उठ के नीचे ही आएगा। ठीक है, गुणा में 100 के बटे में जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा उसे लिख लोगे। इस बार आपको रेट दे रखी है और टाइम आपसे पूछा हुआ है, तो रेट कितनी दे रखी है 28.75 आपको रेट दी हुई है, यही दी हुई है। यस, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। पी से तो पी उड़ा दो, ये कलर दिख रहा है आपको, कम दिख रहा होगा। चलिए अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास जो बचा उसको लिख लेते हैं। आपके पास बचा है 100 बटे में 28.75। ठीक है, तो पॉइंट हटाओगे ऊपर कितनी 2 जीरो आ जाएंगी। चलिए इसे थोड़ा काट लेते हैं, थोड़ी मेहनत का काम है इसे काटना भी। 5 से काट दो इसे, 5 पंजे 25 हो गया। कितना बचा, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 36 37 2 बचा, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, खत्म हो गया ये। चलिए और बढ़ते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बचा, तो 5 पंजे 25 हो गया, 115 हो गया और 5 चौक 20 हो गया। चलिए ये भी खत्म हो गया। चलिए और काट लेते हैं, इसे काटना पड़ रहा है इसीलिए तो इसने इस तरीके की जो है वैल्यू दी है। चलिए और काटते हैं, 5 दूनी 10 हो गया। कितना बचा, 1 बचा, 5 तिया 15 हो गया, ये 23 आ गया और 5 दूनी 10 आ गया। तो ऊपर क्या बचा, तब 20 चौक 80 आ गया हमारा, 80 बटे में कितना बचा, 80 बटे में बच गया हमारा 23, 80 बटे में 23 बच गया। चलिए इसको भाग करेंगे, जब हम इसे भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3.47 जो है आपका आ जाएगा। ये क्या है, ये जो आया है वो क्या है, ये टाइम आया है। तो टाइम कितना आ गया 3.47 आपका टाइम आ गया, यानी आपका ऑप्शन जो है बी एकदम सही हो जाएगा। तो काटने के बाद आपको भाग कर लेने 3.47 जो है आपका आ जाएगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए कहीं भी किसी भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिखाई दे तो अब छोड़ के मत आना, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए मेरे भाई लगाइए इस क्वेश्चन को। कह रहा है साधारण ब्याज की समान दर पर एक राशि 5 वर्षों में 9,800 रुपए और 8 सालों में 12,005 रुपए हो जाती है। ब्याज की दर क्या है, जैसा कि मैं आपको पिछली क्लास में इस क्वेश्चन को करा चुका हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन में 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता है, एक रेट पूछ लेता है और एक टाइम पूछ लेता है। जो प्रिंसिपल है आपका मूलधन वो पूछ लेता है, सॉरी। ठीक है, मूलधन और रेट जो है आपसे पूछी जाती है, और कभी कभी जो है दोनों चीजें पूछ लेगा। तो दोनों चीजें मैं आप तक करा चुका हूं। चलिए इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से करना है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, सबसे बड़ा नंबर है 8 साल में कितनी हो रही है 12,005 हो रही है। तो लिख लोगे आप कि सर 8 वर्ष में कितनी हो रही है, ये हो रही है 12,005। ठीक है, अगला क्या है, कह रहा 5 वर्ष में जो है 9,800 हो रही है। 5 वर्ष में मेरे भाई कितनी हो रही है, 5 वर्ष में हो रही है 9,800। ठीक है, चलिए अब क्या करना है आपने, तो बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, दोनों को आपस में घटा देना है, दोनों को आपस में घटा लेना है। चलिए घटा लेते हैं इनको। ये 8 में से 5 जाएगा, 3 वर्ष आ जाएगा, 3 वर्ष आ गया। और इनको आपस में घटाओगे तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2,205 रुपए, 2,205
5 रुपये आपका आ जाएगा। चलिए ये आपका आ गया 3 वर्ष का 2205 रुपये। तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, यहाँ पे हमेशा आपको 1 वर्ष ही लाना है, यहाँ पे आपको हमेशा 1 वर्ष का ही लाना है। तो 1 वर्ष का भैया कितना हो जाएगा सर? 1 वर्ष का हो जाएगा ये 2205 को आप डिवाइड कर दोगे 3 से, तो 3 सत्ते 21 हो गया, बचेगा 1, 3 तिया 9 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया। 735 रुपये आ गया आपका 1 साल का। 1 साल का कितना आ गया? 735 रुपये आ गया आपका। ठीक है, चलिए अब क्या करना है? तो अब बहुत ही सिंपल है, क्या करने का है आपने, इसको उठाओगे और इसमें से घटा दोगे। कब घटाओगे? जो भी यहाँ पे दे रखा होगा उससे गुणा करने के बाद घटाओगे। अब घटा दोगे तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। तो किससे गुणा कर रहे हैं? 5 से गुणा कर रहे हैं। हम चाहें तो इस नंबर को इस ऊपर वाले इसमें से भी घटा सकते हैं, लेकिन कब घटाएंगे? जब हम 8 से गुणा करेंगे यहाँ पे। तो प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा? मूलधन आपका कितना आ जाएगा सर? 9800 में से आप घटा दो, क्या घटाओगे? 735 और गुणा में 5 करके इसे घटा दो। तो 5 क्यों घटाया हमने? क्योंकि हम इस वाली संख्या में से घटा रहे हैं, इसलिए 5 वर्ष का। ठीक है, क्योंकि ये तो 1 वर्ष का है ना, और हम घटा किस में से रहे हैं? 5 वर्ष वाले में से घटा रहे हैं। तो भैया इसको भी 5 से गुणा करोगे ना, तभी तो बराबर हो पाएगा वो। तो चलिए कितना आ जाएगा? 9800 तो आपका ये आ गया, और कर लो इसे 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2 बचेगा, 5 से 15 2 17 हासिल 1 बचेगा, 5 सत्ते 35 और 1 36। तो कितना आ गया? 3675 रुपये आपका आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब जो है इसको घटा लो तो पी हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 6125 रुपए का। प्रिंसिपल आ गया आपका 6125 रुपए का। लेकिन क्वेश्चन में आपसे प्रिंसिपल पूछा ही कहाँ है? क्वेश्चन में प्रिंसिपल आपसे पूछा ही कहाँ है? लेकिन आपको निकालना पड़ेगा, तभी आपकी रेट आएगी। आपको निकालना पड़ेगा तभी आपकी रेट आएगी। ठीक है, अब रेट निकाल लेते हैं। रेट निकालने के लिए P गुणा में R प्रतिशत, और बराबर में क्या रख दोगे? बराबर में 1 साल का जो भी आया वो 1 साल का कितना है? 735 रुपये आप जो है इसके बराबर रख दोगे। ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल आ गया 6125 रुपये का, और गुणा में क्या है? R बटे में 100 है, बराबर में 735 है, बराबर में 735 है। ठीक है मेरे भाई, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, तो R आपकी आ जाएगी 12%। यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो R आ जाएगी आपकी 12%। तो A जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। A जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 2 तरीके से क्वेश्चन मैंने आपको जैसा कि बताया, एक बार प्रिंसिपल पूछ लेगा क्वेश्चन में, और कभी कभी आपसे रेट पूछ लेगा। तो 2 में से कोई भी एक चीज पूछ सकता है, और कभी कभी ज्यादा उसका मन हुआ, ज्यादा खुश हो गया तो दोनों चीजें आपसे पूछ लेगा। तो दोनों निकाल लो। ठीक है, निकालने तो आपको दोनों ही पड़ेंगी। अगर रेट पूछे तो दोनों निकालनी पड़ेंगी, अगर सिर्फ प्रिंसिपल पूछा है आपसे तो सिर्फ एक से ही काम चल जाएगा। तो आपका ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा ही क्या जो चैप्टर है उसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए मेरे भाई, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है मणि एक बैंक में 12,500 रुपये जमा करता है, और ये साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 15,500 रुपये हो जाता है। ब्याज की दर क्या है? तो इस बार आपसे रेट पूछ ली, रेट आपसे पूछ ली है। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो बहुत सिंपल तरीका है करने का। आपको मेरे भाई प्रिंसिपल कितना दे रखा है? सर प्रिंसिपल हमें दे रखा है 12,500 का। ठीक है, और मिश्रधन आपको कितना दे रखा है कि 6 वर्ष में 15,500 हो रही है। तो मिश्रधन यानी अमाउंट आपको दे रखी है 15,500। ठीक है, किसी भाई कोई दिक्कत नहीं। टाइम आपको कितना दे रखा है? टाइम आपको 6 वर्ष का दे रखा है, और रेट आपको निकालनी है। ठीक है, जब आपके पास प्रिंसिपल है, जब आपके पास अमाउंट है, तो यानी मिश्रधन है, तो आप ऐसा ही निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। सर ऐसा ही कितना आ जाएगा? सर ऐसा ही आ जाएगा हमारा 3,500, सॉरी 3,000 हमारा ऐसा ही आ जाएगा। 3,000 हमारा क्या आ जाएगा? ऐसा ही आ जाएगा। तो ऐसा ही हमारा कितना आ गया? 3,000 रुपये आ गया। क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में कुछ बचा? अब कुछ नहीं बचा, आपसे रेट निकालनी है। तो चलिए ऐसा ही आपको 3,000 रुपये दे दिया है, प्रिंसिपल आपका 12,500 है, रेट आपको निकालनी है, टाइम आपको 6 वर्ष दे रखा है, बटे में 100। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसे। इसमें क्या रह गया हमारे लिए? तो भैया 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो। ठीक है, और काटो इसे। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 हो गया, 5 छिंग 30 हो गया, और काटो इसे। 5 पंजे 25 हो गया, 5 एकम 5, और 1 बचेगा। 5 दूनी 10, कितना आ गया? 120 आ गया। भैया और कट रहा है तो अभी 6 से 6 एकम 6, 6 दूनी 12, और कट रहा है 5 से 5 चौक 20। तो आर बराबर फाइनली आपकी कितनी आ गई? 4% आ गई। आर जो है आपकी कितनी आ गई? 4% आ गई। यानी ऑप्शन ए जो है आप
अब कर पाओगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा 4%। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बस क्या है, वैल्यू को थोड़ा बड़ा रखा जाता है। पहले वैल्यू जो है बहुत बेसिक छोटी छोटी रखी जाती थी, तो लेकिन अब जो है वैल्यू को पॉइंट में रखा जाता है, जिससे बच्चे का जो है टाइम ज़्यादा लगे और क्वेश्चन जो है स्किप कर दे और जैसा कि वो चाहता है आप उसकी जाल में फंस जाओ। तो आपको करना यही है, ध्यान यही रखना है आपको, हर एक प्रीवियस क्वेश्चन जो है, चाहे वो आरआरबी ग्रुप डी में आया हो, चाहे रेलवे के किसी भी एग्जाम में हो, आपको आना चाहिए। तो आना कब चाहिए उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि वो हम जो है आपको चैप्टर वाइज सब कुछ करा रहे हैं। चैप्टर वाइज जितने भी एग्जाम में यानी रेलवे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो आपको सब कराए जा रहे हैं, वो भी ट्रिक से कराए जा रहे हैं। तो और क्या चाहिए भाई। चलिए, उम्मीद करते हैं आज की क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको नीचे लिंक में यानी डिस्क्रिप्शन की लिंक में आपको दी हुई है। चलिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए।